हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टिश्यू, जिससे आपको बायोलॉजी में ना हो कोई इशू। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। जो सेल्स के ग्रुप से बनता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले टिश्यू के टाइप्स में आता है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमारा आता है पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा क्या होता है? इसके अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं कॉन्टिन्यूसली, और ये ग्रोथ की लेंथ और ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करता है कि प्लांट की लेंथ बढ़े, ग्रोथ हो, तो उसमें हेल्प करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेनली इसका फंक्शन है ग्रोथ। मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं: एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी प्लांट की स्टेम्स और रूट्स पे, उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है। और लैटरल हमारा होता है बीनीथ द बार्क एंड इन वेस्कुलर डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम। ये भी रूट्स एंड स्टेम में होता है लेकिन बीनीथ, उसके नीचे। ठीक है। और इंटरकैलरी हमारा प्रेजेंट होता है लीव्स और इंटर नोड्स। नोड्स मतलब ये जो स्टेम और इसके बीच का हिस्सा है, इसको हम नोड्स बोलते हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट की इलोंगेशन, मतलब उसको लंबा करने में, लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और लेटरल हमारा हेल्प करता है इंक्रीज इन डायमीटर, और डायमीटर मतलब इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब गर्थ, गर्थ हेल्प बढ़ाने में हेल्प करता है हमारा लेटरल। इंटरकैलरी हमारा क्या करता है? ये लेंथ बढ़ाता है ऑर्गन्स की, जैसे लीव्स की वो लेंथ बढ़ाता है। ठीक है। अब हमारा प्लांट टिश्यू का अगला टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कंप्लीटली ग्रोन होते हैं और वो उनके सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है। परमानेंट के हमारे 2 टाइप होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। पहला है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा कोलेनकाइमा, तीसरा हमारा स्केलेनकाइमा। ठीक है। तो हमारा पैरेन्काइमा क्या होता है? मेन पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ थिंग्स इन फूड और वाटर मिनरल्स इन प्लांट। तो वो फूड और वाटर मिनरल्स को स्टोर करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है और पैकेजिंग का भी काम करता है। दूसरा हमारा कोलेनकाइमा, जिसको ये हमारा मेनली प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। कोलेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये प्लांट को बेंडिंग और मुड़ने में हेल्प करता है। और एक और चीज़, पैरेन्काइमा जो पानी के नीचे उगते हैं उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। उसके प्लांट्स के पैरेन्काइमा को, जो पानी के नीचे उगते हैं, उनको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन हो गया हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। लास्ट है स्केलेनकाइमा, जो कि उसका मेन फंक्शन है हमारा, वो उसको स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है हमारा स्केलेनकाइमा। मेनली वो प्रोटेक्ट करता है पूरे प्लांट को। लाइक हम ले सकते हैं एपिडेमिस और कॉक, स्केलेनकाइमा के उसमें एग्जाम्पल में। अगला टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हमारा 2 टाइप में डिवाइडेड है: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के हमारे कुछ, जाइलम हमारा कंसिस्ट करता है ट्रेंचेड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। और उसके अंदर टाइप्स नहीं होते, वो कंसिस्ट करता है इन चीज़ों को। ठीक है। ट्रेंचेड एंड वेसल्स क्या करते हैं? फू वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वर्टिकली। ठीक है। मेन तो वैसे जाइलम का फंक्शन होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा हमारा फूड स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर मेनली सपोर्टिव इन नेचर, वो नेचर में सपोर्ट करता है। ठीक है। मतलब जाइलम फाइबर हर एक फंक्शन में सपोर्ट करता है मेनली। ठीक है। अगला है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम के 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसका पहला नाम है सीवी सेल, फिर सीवी ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। सीवी ट्यूब्स ट्यूबुलर
सेल परफॉर्म सीवी ट्यूब्स और सीवी सेल्स की परफोरेटेड वॉल्स होती है, मतलब बाहर की तरफ फूली फूली जैसे ये है, ठीक है, वॉल्स होती है। फ्लोएम फाइबर हमारा डेड सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं और बाकी सारे लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगला है हमारा नेक्स्ट पार्ट एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहला पार्ट हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू से शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू के कुछ 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर 4 टाइप होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलेटेड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस, ठीक है। तो मेनली टिश्यू में क्या पूछा जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्वेमस हमारा प्रेजेंट होता है माउथ के लाइनिंग में और फूड पाइप के अंदर, ठीक है, स्क्वेमस हमारा प्रेजेंट होता है। और स्ट्रेटिफाइड हमारा प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, ठीक है। अगला है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, जो हमारा प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर आता है सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल। सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल क्या होता है हमारा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और जहाँ ये प्रेजेंट होता है वो होती है, उसको हम सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला है हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारा प्रेजेंट होता है मोस्टली बोन्स के अटैचमेंट में, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बोन्स के अटैचमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलुमिनर। इंटेस्टाइन में तो हमारा ये होता है, ये बोन वाला हमने गलती से गलत बोल दिया, कोलुमिनर प्रेजेंट होता है हमारा इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अगला हमारा आ गया है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा स्केलेटल मसल्स, ठीक है, अगला स्मूथ मसल्स और तीसरा कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली अटैच टू बोन्स, बोन्स के बीच में अटैच्ड होता है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल्स, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन है इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है, जैसे कि मूवमेंट इन फूड एलिमेंट्री कनाल, जो एलिमेंट्री कनाल होती है फूड के अंदर, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कार्डिक मसल होता है रिदमेटिक, जो मूवमेंट होती है ना जो हार्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की, तो वो कार्डिक मसल्स कराता है, ठीक है। आखिरी इनका शेप इनका हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हमारे स्केलेटल होता है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जो हमारा स्मूथ मसल है उसके शेप स्पिंडल होता है और यूनिसेल्युलेटेड होते हैं, ठीक है। और सिंगल, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए ये यूनिसेल्युलेटेड होते हैं। कार्डिक मसल हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिसेल्युलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये अनब्रांच्ड होते हैं। बाकी यही डिफरेंस पूछा जा सकता है इसके अंदर। अगला हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत टाइप्स है। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन कराता हो। एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जो हमारी बॉडी को कवर करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी को कनेक्शन में हेल्प करता है, और मसल्स जो स्किन के नीचे पाई जाती हैं और वो भी ऐसे प्रोटेक्ट ही करती है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बोन्स को कनेक्ट करता है और भी चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो इसके अंदर हमारा हो गया, सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड हमारा एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके टाइप्स होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल, ठीक है, RBC। अगला है हमारा बोन, जो कनेक्ट करता है, हमारा फ्रेमवर्क देता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, वो हमारा है बोन।
अगला है जो टू बोन को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। इसके और बोन हमारा स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स से बना होता है और हार्ड मैट्रिक्स से बना होता है, ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। लिगामेंट हमारी टू बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। और टेंडन हमारी टू मसल्स को कनेक्ट करता है, टू मसल्स को कनेक्ट करता है। अगला है हमारा, इसके वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, आप देख ही सकते हैं कितने टाइप है। लिगामेंट हो गया हमारा, बोन हो गया, ब्लड हो गया, एरोलर हो गया, और हमारा फैट को स्टोर करने वाला एडिपोज हो गया। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो वाइडली स्पेस्ड होता है। द सॉलिड मैट्रिक कंटेन करता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक लैरिनेक्स हो गया जो ईयर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कार्टिलेज हमारी बोन के सबसे छोटी बोन और सबसे सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, जो ईयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अगला है हमारा टेंडेंस, हमारा मसल और बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। गलत बोल दिया था, मसल्स मसल्स को नहीं, मसल और बोन को कनेक्ट करता है हमारा टेंडेंस। तो ये कुछ टाइप्स हो गए इसके। एडिपोज हमारा स्टोर करता है फैट। आखिरी हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट टिश्यू टू अदर, ठीक है। ये ट्रांसमिट स्टिमुलस रिसीव करता है जो ब्रेन के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। इस सेल को हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जो भिजवाता है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है। ये इसका वो है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया बीच में, डेंड्राइट्स जो ये बीच में ऐसे ऐसे निकल रहे हैं ना, ठीक है। एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ठीक है। ये हमारा पूरा वो होता है नर्वस सिस्टम जो हमारा मेनली फंक्शन करता है ब्रेन के अंदर होता है। और ठीक है, यही था इसका मेन फंक्शन नर्वस टिश्यू का, कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होना होता है, किसी का ऑर्डर होता है तो वो लेकर आती है ब्रेन के थ्रू, हमारी बॉडी को ऑर्डर देती है, ठीक है। तो लास्ट के कुछ 4 क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन हमारा कैसा दिखता है, आपको ढूंढ के बताना होगा ये न्यूरॉन हमारा कैसा दिखता है, इसी पैराग्राफ के अंदर है। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल, कार्डिक मसल के 3 फीचर्स बताने हैं, ठीक है। और हमें फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू का फंक्शन बताना है। वैसे मैंने बताया नहीं था तो पहले ही बता देता हूँ। सपोर्ट, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और रिपेयर टिश्यू करता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ही आंसर बता दिया है और बाकी जो भी क्वेश्चन बोलूँगा उसके मैं आंसर शेयर कर दूंगा। एक कुछ 4 क्वेश्चन और बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू बताने हैं और एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ फाइंड होता है। व्हाट टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क कोकोनट कौन सा टिश्यू बनाता है हस्क कोकोनट का। और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको जो बताने हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ये टिश्यू चैप्टर खत्म हो गया आपका 15 मिनट्स के अंदर अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्वेश्चन टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। और आखिरी चैप्टर बचेगा इसके पास बायो का, जो कि हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो है हमारा 12 चैप्टर। फिर हमारा बायो कंप्लीट, फिर हम आएंगे फिजिक्स के अंदर, जिसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। दिन के 2 वीडियो आने वाले हैं जो मैंने चैलेंज ले लिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।